नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर 9 बजे में आपका स्वागत है। बात होगी आज पीएम मोदी के काशी दौरे की। वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज काशी पर तोहफों की बरसात करने वाले। शिवलिंग के आकार का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी को मिलेगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोरो वेसल सेवा की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी काशी में 1,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा यूपी से ही खबर होगी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जो आज मुरादाबाद और संभल के दौरे पर होंगे। यहां दिलचस्प यह है कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। इसके अलावा नजर होगी टीम इंडिया पर, जहां कोरोना ने दस्तक दी है और उसके बाद एक खिलाड़ी को आइसोलेट किया गया है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर होगी और इन पर विस्तार से हम आपको इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, जो आपको इस खबर से जुड़े अपडेट भी आपके साथ साझा करेंगे। और देखिए, हम पहली खबर का रुख कर लेते हैं। और पहली खबर कौन सी है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और उन्हीं के दौरे से जुड़ी पहली खबर। मोदी आज काशी वालों को 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और आज 280 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। 8 महीने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। बीएचयू में 100 बेड के मैटरनिटी विंग का भी उद्घाटन करेंगे। जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। गोदलिया में बहुमंजिला पार्किंग का भी उद्घाटन होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा में रोरो वेसल को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 840 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की नींव भी आज रखेंगे। इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि CIPET, सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट के अलावा जल जीवन मिशन में गांवों के लिए 143 परियोजनाओं और कारखिया गांव में आम और सब्जी के लिए साझा पैकिंग हाउस का भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2014 में जब वे पहुंचे पहली बार और नामांकन किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे में काशी में उत्साह है। आपको दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी से मिलने के लिए बिहार से एक युवक अलग वेशभूषा में काशी पहुंचा है। संवाददाता मोइन की रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के मेगा शो से पहले ही पूरी काशी मोदीमय हो चुकी है। हर तरफ मोदी के नाम की गूंज है और तमाम लोग ऐसे हैं जो वाराणसी से अलग दूसरे जिले ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी पहुंचे हैं। हालांकि उन्हें ये पता है कि उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, कार्यक्रम स्थल पर जाने का मौका नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी झलक दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग देश के अलग अलग हिस्सों से वाराणसी पहुंचे हैं। इन्हीं में एक हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आए हुए अशोक कुमार साहनी, जो खास अंदाज में वाराणसी पहुंचे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री को आना है, सबसे ज़्यादा वक्त यहां बिताना है। और अशोक कुमार के बारे में बता दें कि इन्होंने अपने शरीर पर खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बना रखी है, अपने पूरे शरीर को रंग रखा है इन्होंने, और खासकर नमो नमो लिखा हुआ है। इन्होंने थोड़ा सा पीछे घूम जाइए, सिर को पर भारत का नक्शा बना हुआ है और जय हिंद खास अंदाज में इन्होंने जय हिंद लिख रखा है। और आपको बता दें कि इन्होंने अपना नाम और मोबाइल नंबर भी अपनी पीठ पर ले रखा है। हाथ में इनके चाय की केतली है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचे हुए थे, चाय के काम से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्होंने चाय की केतली हाथ में ले रखी है। बेहद खास और बेहद आकर्षक अंदाज इनका है और इस अंदाज के साथ ही यहाँ वाराणसी में पहुँचे हुए हैं। भाई साहब, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप और ये बताइए कि ये अंदाज, ये लुक क्यों है आखिर? मेरा भी एक सपना है कि उनको एक कप चाय पिलाने का है। अब मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा सपना कब पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए पूरे शरीर को मोदी के अंदाज में, मोदी की तस्वीर के साथ रंग रखा है इन्होंने, अपने सिर पर भारत का नक्शा बना रखा है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को इसी आधार पर समझा जा सकता है। और अकेले अशोक कुमार ऐसे नहीं हैं, बल्कि तमाम लोग ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्से से आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं।
खास अंदाज में आए हुए हैं और ऐसा अंदाज जो कि लोगों को आकर्षित कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को दर्शा रहा है, बता रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस काशी यात्रा की सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज़ पर लगातार आज दिन भर रहेगी। प्रधानमंत्री की एक एक कार्यक्रम की हम आपको बारीकी से इसकी कवरेज दिखाएंगे। पीएम मोदी आज रोरो सेवा की भी शुरुआत करने वाले हैं। संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे इस सर्विस से काशी वालों को फायदा होने वाला है। पीएम वाराणसी आने वाले हैं और पीएम काशी को इस रोपैक्स बोट की सौगात देंगे। ये रोपैक्स बोट ही नहीं बल्कि पर्यटन विभाग का जो क्रूज़ है उसकी भी सौगात काशी को मिलने वाली है। ये रोपैक्स खास है और आपको बता दें कि यहाँ इस बोट में 200 कुर्सियाँ हैं, यानी 200 लोगों को एक साथ ले जाया जा सकता है, गंगा में घुमाया जा सकता है, गंगा का दर्शन कराया जा सकता है। तो पर्यटन के लिहाज से ये रोपैक्स बोट खास है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस रोपैक्स बोट में ट्रक भी रखी जा सकती है, यानी मालवाहक भी है। और इसके साथ अगर मोटरसाइकिल या अन्य जो गाड़ियां हैं, यानी 4 व्हीलर 4 की संख्या में और मोटरसाइकिल भी रखकर इस पर आगे ले जाया जा सकता है। अलकनंदा क्रूज़ लाइन के जो यहाँ पर मुख्य आदमी हैं विकास जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, आपको ये रोपैक्स बोट चलाने का ठेका मिला है, जिम्मा मिला है, तो क्या खासियत है इसकी और क्या क्या है इस रोपैक्स बोट पे, कैसे चलाएंगे, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और काशी को कैसे नया रूप देंगे? काशी को नया रूप देंगे। बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह से है, देखिए ये जो रोपैक्स हैं, ये 2 रोपैक्स हैं। ये दोनों बनाए हैं कोचीन शिपयार्ड ने, जो कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि तकनीकी रूप से ये पूर्णतः एकदम जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे बने हैं। तो आप सीटों को देखिए, यहाँ 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसके साथ ही जो इसे चलाने वाले लोग होंगे वो इसके ऊपर होंगे, यानी कैप्टन इसके ऊपर होंगे। जहाँ पर ये कैप्टन है वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं और कैप्टन यहाँ पर होंगे। आप देखिए, यहाँ से ये रोपैक्स जहाज़ संचालित होगा, ये ऊपर का हिस्सा है। और आने वाले दिनों में काशी में जिस तरह से इवेंट हो और होते रहे हैं, तो उन इवेंट्स को भी इस रोरो बोट के ज़रिए यहाँ पर किया जाएगा। तो आपने रोरो सर्विस का वो वोट देखा जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को समर्पित करने वाले हैं। इसके ज़रिए वहाँ पर आप फेरी का लगा सकते हैं। BHU आप गंगा के किनारे किनारे बनारस की वो तस्वीर आप देख सकते हैं जो छोटी बोटों से देखते थे, अब इस बड़ी बोट से देख पाएंगे। BHU से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से रणवीर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, यहाँ पर 100 बेड का अस्पताल का उद्घाटन होने वाला है। बनारस के लिए बहुत बड़ी सौगात, खासतौर पर कोरोना काल को देखते हुए। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस के लोगों को 100 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र समर्पित करने वाले हैं और मेरे पीछे वही शिशु स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो इसी रास्ते से अंदर जाएंगे और ये जो गेट है इसके ठीक पास में ही एक बोर्ड लगाया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। 2 वार्ड हैं जहाँ पे वो अवलोकन करेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे जहाँ पे जिन वार्ड में महिलाएं और बच्चे एडमिट हैं वहाँ उसका अवलोकन करेंगे और अवलोकन करने के बाद करीब 25 से 30 मिनट इस हॉस्पिटल में रहेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे, डॉक्टरों को संबोधित भी करेंगे। क्योंकि कोरोना काल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है वो डॉक्टरों का रहा है, तो इसलिए अंदर एक छोटा सा हॉल बनाया गया है। उस हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग इस हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन दरअसल कोरोना के बाद 8 महीने बाद वो बनारस पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये हॉस्पिटल हो, चाहे रोरो बोट हो या 2 पहिया वाहनों के लिए जो पार्किंग बनाई गई है, इसके अलावा रुद्राक्ष केंद्र है, ये सब दरअसल ये दर्शाते हैं कि कोरोना भले इस देश में आया, विपत्ति आई, समस्या आई, लेकिन हमने उसके साथ साथ विकास के काम भी किए। तो दरअसल इस विकास के जरिए नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि हमने एक नई राजनीति शुरू की है बनारस के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, विकास की राजनीति
के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। चूंकि 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, तो जाति पाति और धर्म के नाम पे बटे उत्तर प्रदेश में अब एक नई राजनीति की जो रेखा खींची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो विकास की राजनीति की रेखा खींची है। क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि अगर देश की राजनीति होती है तो उत्तर प्रदेश से होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है अब वो बनारस से होकर निकल रही है। जी नीरज, बिल्कुल बनारस उसका केंद्र है और दिल्ली का रास्ता बनारस से होके जाता है, ये माना जाता है, और 2 बार से तो कम जा ही रहा है। सीधे हम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर चलते हैं। रणवीर हमारे सहयोगी वहाँ पर हैं। रणवीर, आप तो लंबे समय तक बनारस में रहे हैं, 2014 से लेकर और उसके बाद तक काफ़ी लंबा समय आपने बनारस में बिताया है। एक बड़ा सवाल ये है, ये काशी नगरी भगवान भोलेनाथ की है और रुद्राक्ष के आकार का कन्वेंशन सेंटर बनाकर यहाँ पर होने वाले कार्यक्रम के जरिए दुनिया भर को एक संदेश देने की कोशिश है। देखिए, काशी और क्योटो का एक जो कनेक्शन था, जिसको लेकर के कई बार मजाक भी उड़ाया गया, कई बार चर्चाएं भी हुई, आज कहीं ना कहीं उसी काशी और क्योटो का मिलन हो रहा है। मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूं और ये बेहद आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। मैं ज़रा दिखा दूं तस्वीर, प्रेम जी दिखाएंगे। आपको बताऊं कि ये जो बिल्डिंग है वो शिवलिंग के आकार की है, यानी कि काशी की पहचान भगवान शिव उसके आकार की है, और इसमें जो तकनीक है वो जापान की है। यानी कि सेंसर्स ऐसे लगाए गए हैं कि कहीं कोई बटन का इस्तेमाल नहीं करना है। हॉल ऐसे बनाए गए हैं जिसको अपने हिसाब से छोटा और बड़ा किया जा सकता है। लाइटिंग ऐसी की गई है कि यहाँ से गुजरने वाला हर आदमी पलट के 2 बार देखेगा। तो काशी की पहचान भगवान शिव और जापान की पहचान तकनीक, उन दोनों का समावेश इस रुद्राक्ष में है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इसके अलावा जो वाराणसी से गाजीपुर जाने वाले लोग हैं उनको बहुत सारा जाम का सामना करना पड़ता था। वहाँ पर जो ब्रिज है उसका उद्घाटन है। गदोलिया चौराहा, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए लोग पहुँचते हैं, वहाँ जाम लगता था। वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बना दी गई ताकि गाड़ियों की जितनी भीड़ कम दिखेगी, सड़कों पर लोग आराम से चलेंगे। वहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम भी हुआ है। तो आपको बताएं कि मेडिकल से लेकर के, टूरिज़्म से लेकर के, डेवलपमेंट से लेकर के तमाम कन्वेंशन सेंटर और ये सारा प्रोजेक्ट आज प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अब रही बात 2014 की, मुझे याद है जब बनारस मैं लंबे समय बाद आया था, एयरपोर्ट से निकला था तो टूटी सड़कें देखी थी, पोल्यूशन देखा था, धूल गंदगी देखी थी, भीड़ देखी थी, शोर देखा था, और ऐसा था, लगता था यार इस काशी को क्या कर दिया गया है। लेकिन आज काशी काफ़ी बदली है, बदलाव चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा संपूर्ण विकास हो चुका है, लेकिन 7 साल में जितना संभव था उतना हुआ है। बदलती हुई काशी की तस्वीर कोई भी समझ सकता है, जो इससे पहले काशी आया हो वो देखेगा तो वो जाहिर तौर पे कहेगा। टूरिज़्म के लिए जिस पहले अलकनंदा बोर्ड 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन वो टूरिज़्म के लिहाज से आप देखेंगे तो कम पड़ गई। इसी वजह से 3 और जो फेरीज़ हैं वो शुरू हो रही हैं, तो आप एसी में बैठ कर के काशी के घाट पे बैठ के आरती देख सकते हैं। तो लगातार जो डेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्ट अलग है। वो धार्मिक व्यक्ति रहे हैं, बाबा केदारनाथ से लेकर बाबा विश्वनाथ तक का जो उनका जुड़ाव है, वो जुड़ाव कहीं ना कहीं बताता है कि गुजरात से आकर वो वाराणसी से चुनाव लड़े, दूसरी बार सांसद बने। तो काशी विकास की बात कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दौरे पर पैनी नजर है। आप दोनों बने रहिए, एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं कि किस तरह से वाराणसी दुल्हन की तरह अपने सांसद और प्रधानमंत्री की स्वागत के लिए तैयार। मोइन की रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी आज खास अंदाज में नजर आ रही है, अलग अंदाज में नजर आ रही है। काशी का अलग रंग रूप आज देखने को मिल रहा है और आज काशी के लोग बेहद उत्साहित हैं, काफ़ी बेकरार नजर आ रहे हैं। और चूंकि इसकी वजह यह है कि आज काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर काशीवासी काफ़ी उत्साहित हैं और जो रास्ते हैं, हालांकि सड़क रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी कम दूरी तय करनी है, लेकिन उसके बावजूद जो काशी के चौराहे हैं, काशी की सड़कें हैं, रास्ते हैं, वो आज खास अंदाज में सजाई गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट से आप देख सकते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम यहीं पर है, यहीं उन्हें सबसे ज़्यादा वक्त बिताना है। तो यूनिवर्सिटी के गेट पर आप ठीक सामने देख सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय की जो मूर्ति लगी है उसको कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, अलग अलग रंगों के गुब्बारे से सजाया गया है। इसके साथ साथ चारों तरफ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। काशी के लोग इन होर्डिंग्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आज जो 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात काशी के लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए उनका आभार भी जता रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। आज पीएम मोदी करीब 2 बजे बीएचयू के MCH यानी मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। यहाँ क्या कुछ है, तैयारी जानने के लिए देखिए संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के MCH विंग में, जिसे नया तैयार किया गया है। 100 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र है ये, जिसे थोड़ी देर बाद यानी कि अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। इसको बनारस के लोगों के लिए समर्पित करेंगे। आपको अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। चूँकि तैयारियाँ पूरी हो चुकी है, पीएम जब आएंगे तो इसी रूट से अंदर दाखिल होंगे और यहाँ से अंदर जाने के बाद इस हॉस्पिटल के कुछ विंग्स का, कुछ इलाकों का दौरा करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र काम करेगा, कैसे बच्चों के जान बचाएगा, माताओं की जान बचाएगा और उनके लिए अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगा। ये पूरा एरिया है जहां पीएम आएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी देखेंगे। ये एक सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर के अंदर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी खुद अवलोकन करेंगे। ये चूँकि अभी इसको तैयार किया गया है और तैयार करने के बाद जब पीएम आएंगे तो यहाँ पे डॉक्टरों से भी सलाह लेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे कि कैसे ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग कैसे काम करेगा। तो ये कुछ तस्वीरें हैं और इसके अलावा ऊपर जो वार्ड बनाए गए हैं, जो सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ भी पीएम जाएंगे और उनका भी अवलोकन करेंगे। फिलहाल तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। ये इसका कुछ मानचित्र आपको दिखा देते हैं। विगत कुछ वर्षों में जो बीएचयू में किए गए कार्य हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसका यहाँ पे एक पूरा लेआउट लगाया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या काम किए गए हैं। अभी जो जहाँ पे हम खड़े हैं, दरअसल ये पूरा जो एरिया है, ये मदर एवं चाइल्ड हेल्थ विंग जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और इसी एरिया को डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये दिखाया गया है कि क्या क्या अब तक काम हुए। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड साइकेट्री बनाया गया है, ट्रामा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बनाया गया है, रीजनल रिसोर्स सेंटर ऑफ टेलीमेडिसिन बनाया गया है, शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया है। तो ये दरअसल जो हेल्थ सेक्टर में यहाँ बीएचयू में यानी कि बनारस में काम किए गए हैं, उसका पूरा यहाँ पे मैप दर्शाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उन्हें ये भी दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि अभी तक बीएचयू में क्या क्या हेल्थ सेक्टर के लिए काम किए गए हैं। तो दरअसल ये पूरा वो विंग है जहाँ पे पीएम आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे, अवलोकन करेंगे और इसके बाद सीधा ऊपर जाएंगे जहाँ पे वार्ड बनाए गए हैं, जिन वार्डों में शिशुओं को, नवजात शिशुओं को रखा गया है, माताओं को रखा गया है। और यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के लिए खड़े होकर यहाँ डॉक्टरों से बातचीत भी करेंगे। आप देखिए यहाँ पे बड़ा बोर्ड लगाया गया है जिसमें स्मार्ट काशी, स्मार्ट प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये बोर्ड लगाया गया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और यहाँ से पीएम खड़े होकर थोड़ी देर डॉक्टरों से बात भी करेंगे। फिलहाल जो हॉस्पिटल है वो तैयार है और इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।